हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ विद अ शॉर्ट ट्रिक, कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को कैसे लर्न कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। और ये शॉर्ट ट्रिक का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने एक और रूल डिस्कस किया है या शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की है ट्रिग्नोमेट्रिक को वैल्यूज़ को याद करने के लिए। उसे हम टेबल मेथड कहते हैं। अगर किसी ने भी वो मेथड अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके हमारे चैनल को विजिट कर सकता है। वो वीडियो हमारे चैनल पर है। आज जो हम एक मेथड या रूल या शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को याद करने के लिए, वो है लेफ़्ट हैंड पाम रूल कहते हैं उसे। इसके अंदर आपको आपके लेफ़्ट हैंड की नीड होगी, और लेफ़्ट हैंड में भी आपको लेफ़्ट हैंड को ऐसे रखना है कि जो आपका पाम है, जो आपका हथेली है, वो आपका फेस की तरफ होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। आपको ऐसे आपको अपना क्या रखना है, लेफ़्ट पाम, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, देखो ये आपकी लिटिल फिंगर, दिस वन इज़ योर रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड दिस वन इज योर थंब, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे आपको अपने लेफ्ट हैंड को रखना है और पाम को अपने फेस की तरफ करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ लिखनी है, जिस पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड आउट करनी है, रेशोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 होती हैं। 0 डिग्री, यहाँ पर आपको लिखना है 30 डिग्री, यहाँ पर आपको लिखना है 45 डिग्री, यहाँ लिखना है आपको 60 डिग्री एंड थंब पे लास्ट लिखना है आपको 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ आपको अपने हाथ पे लेफ्ट हैंड के पाम पे वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स लिखने हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें जैसे पता है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आपके एंगल्स की क्या क्या वैल्यू होती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अगर हमें साइन 30 का वैल्यू डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप साइन 30 डिग्री आपको फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो आपको उस फिंगर पे जाना है जहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो आपको कैसे लिखना है, 30 डिग्री आपका यहाँ पर है। जैसे हम यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिंगर्स को काउंट करना है। कैसे काउंट करना है फिंगर्स को? अब कैसे काउंट करना है फिंगर्स को, जब भी साइन की बात करेंगे, जब भी साइन की हम बात करेंगे तो आपको आपकी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज मतलब जैसे आपकी क्लॉक चलती है ना, क्लॉक कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में आपको देखना है कि आपकी कितनी फिंगर्स बची हुई है, ठीक है ना, कितनी फिंगर्स हैं। अब देखो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देखो कितनी फिंगर्स है, आपकी केवल एक ही फिंगर बची हुई है, ठीक है। और इधर क्या है, ये आपका कौन सा पार्ट है, एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक के जैसे क्लॉकवाइज ऐसे है, और ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 30 डिग्री के क्लॉकवाइज में कितनी फिंगर्स है, 1, और इसके एंटी क्लॉकवाइज में कितनी फिंगर्स हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। बट जब भी साइन का केस आएगा, जब भी आप साइन की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको कैसे देखना है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 30 डिग्री को देखना था, तो इसके क्लॉकवाइज में कितनी फिंगर्स है, 1, तो हमने लिखा यहाँ 1, ठीक है। सेकेंड स्टेप, जैसे ही आपने फिंगर्स लिखी, जितनी फिंगर्स हैं उसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, जितनी फिंगर्स बची हुई हैं वो लिखेंगे, उसके ऊपर क्या लगाएंगे आप, हमेशा रूट लगाएंगे और हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे वैल्यू आएगा, √1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, और नीचे 2। तो साइन 30 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 1/2। बात समझ में आई। ऐसी फॉर एग्जांपल अगर आपको, चलो पहले साइन 60 देखते हैं। साइन 60 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप कहाँ जाएंगे, 60 पे जाएंगे। जैसे हम 60 पे गए, 60 में आप देखेंगे साइन का केस है, तो आपको क्लॉकवाइज देखना है कि क्लॉकवाइज कितनी फिंगर्स लेफ्ट है, 1, 2 और 3। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी कितनी फिंगर्स बची है, 1, 2 एंड 3 लिखा हमने। सेकंड स्टेप, जैसे ही जो भी फिंगर्स का काउंट लिखा उसके ऊपर आपको लगाना है स्क्वायर रूट, और हमेशा डिवाइड किससे करना है, 2 से, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, √3/2, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको साइन 45 निकालना है, तो 45 ये रहा। अब देखो इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी फिंगर्स बची हुई हैं, 1 और 2। एंटी क्लॉकवाइज में भी 2 हैं, बट हमें देखना कहाँ है, क्लॉकवाइज में 1 एंड 2। तो हमने यहाँ लिखा 2, उसके ऊपर हमने क्या लगाया, स्क्वायर रूट, और हमेशा किससे डिवाइड किया, 2 से, ठीक है। तो वैल्यू आ रही है √2/2। बट आप थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो √2 को जब आप 2 से काटेंगे ना, तो नीचे क्या आएगा, √2। कैसे किया, देखो √2 को हम क्या ले सकते हैं, √2 × 2, ठीक है ना। 2 को हम क्या ले सकते हैं, √2 × √2। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हुआ, ऊपर बचा 1, और नीचे अभी भी एक √2 बचा है, तो वैल्यू कितना आया, 1/√2, ठीक है। जो थोड़ा बहुत अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब बात आते हैं कॉस के रूल पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको cos 60 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो आप 60 पे गए।
अब आपको देखना है कि 60 के आपके कॉस के लिए रूल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है क्लॉक, जैसे आपकी क्लॉक चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप देखो कि कितनी फिंगर्स बची हुई हैं। तो यहाँ कितनी फिंगर्स बची हुई है अपोजिट डायरेक्शन में, 1। तो हमने यहाँ कितना लिखा, 1। जैसे ही फिंगर्स का काउंट लिखेंगे उसके ऊपर क्या लगाएंगे आप, स्क्वायर रूट, और डिवाइड कैसे करेंगे, 2 से। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और नीचे 2 बचा है, तो cos 60 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। ठीक है। अगर ऐसे ही आपको फॉर एग्जांपल cos 30 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, तो हम 30 के फिंगर पे गए। अब हमें देखना है कि 30 जहाँ पर हमारा 30 है उसके, देखो 30 कॉस का रूल था एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आप देखो यहाँ पर कि कितनी फिंगर्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3, फिर हम उस पर लगाएंगे सिंपली रूट, और नीचे में से किससे डिवाइड होंगे, 2। तो cos 30 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, √3/2। ठीक है, आसान है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। एक आप साइन 0 देख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बच्चों को दिक्कत होता है साइन 0 में, मैं यहाँ निकाल देता हूँ साइन 0, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले देखो 0 ये रहा। अब 0 के आपको क्लॉकवाइज मतलब आपको इधर देखना है कितनी फिंगर्स हैं, बट यहाँ पर एक भी फिंगर है आपकी नहीं, तो ऊपर लिखेंगे कितनी फिंगर है, 0। फिर उसका लगाएंगे स्क्वायर रूट और फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो 0.2 तो कितना बचेगा, ओनली कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मेन चीज़ क्या है, 10 का कैसे करेंगे। तो वो 10 के लिए क्या रूल है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 1045 निकालना है, क्या निकालना है, 1045, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है कि 10 का रूल क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। आप क्या करेंगे यहाँ साइन 45 का वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने साइन 45 का वैल्यू कैसे निकाला, इसी रूल से निकाला था, तो कितना आया था, 1/√2। ठीक है ना, या देखो क्या आया था, √2/√2 आया था। ठीक है ना ये, और ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, cos 45, देखो वो भी कितना आ रहा है। देखो cos 45 का रूल क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। 45 पे गए, कितनी फिंगर्स बची हैं, 2 फिंगर लिखा, उस पर रूट लगाया, 2 से डिवाइड किया, तो √2/2 आया, नीचे भी √2/2। जब सबको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर कितना आया, 1। तो यहाँ से 1045 की वैल्यू कितनी आई, 1। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको 1060 निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले साइन 60 निकालना पड़ेगा इसी रूल से, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, cos 60 निकालना पड़ेगा इसी रूल से, फिर दोनों को डिवाइड करा दो, जो आपका आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1060 की। ठीक है, अब 3 तो समझ में आया कि साइन, कॉस और 10 का क्या रूल है। ऐसे ही कॉसेक, सेक और कॉट के भी रूल हैं, बट मैं आपको सजेशन दूंगा यहाँ रूल, इतने रूल याद मत करो कि ये शॉर्ट ट्रिक की, मतलब उसको शॉर्ट ट्रिक को रिमेंबर करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ, आपको पता है कि जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बची हुई हैं वो जो हमें गिवन दी गई, लिखी गई थी, इनका ही क्या होती है, वो रेसिप्रोकल। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। ठीक है, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉसेक 30 का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आप साइन 30 का वैल्यू निकाल लो और उसको जो भी वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है ना, इसके लिए आप अलग से रूल याद मत करो, ये जो रेसिप्रोकल वाला रूल है ये आपको वैल्यूज़ को याद करने में भी हेल्प करेगा, और बाकी जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना, सबको पता होता है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो आप सबको पता है कि जो साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है, कॉसेक। ठीक है, तो साइन 30 का जो वैल्यू होगा उसको आप रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपको किसका वैल्यू हो जाएगा, cos 30 का। ऐसे ही cos का रेसिप्रोकल होता है सेक, जो अगर आपको फॉर एग्जांपल सेक 60 का वैल्यू निकालना है आपको, तो आप cos 60 का वैल्यू निकालो इस रूल से, और बस आपको क्या करना है, बस उल्टा कर दो, 1/2 तो 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2/1, तो 2/1 मतलब 2 ही होगा ना। ऐसे ही आपको cot 45 का वैल्यू निकालना है अगर आपको, तो आप 1045 का वैल्यू निकाल लो, फिर सिंपली क्या कर दो ना, उसका उल्टा कर देना। ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल भी आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ भी हेल्प करेगा आपको वैल्यूज़ निकालने में, और जब आप क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन एक तरह का रूल होता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, ये सारे रूल्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने ये एक नया मेथड डिस्कस किया, लेफ्ट हैंड पाम रूल। ठीक है, इससे पहले हमने टेबल मेथड डिस्कस किया था, दोनों मेथड ही ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं कि ये बेस्ट है या वो ख़राब है, दोनों ही ठीक है, दोनों से ही आप शॉर्ट तरीके से इन वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।